दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं। इनफैक्ट कल 10 मई का दिन वो दिन था जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए युद्ध रोकने की भीख सामने आई थी। जी हाँ, उन लोगों ने कहा था कि भैया हमको इतने बम मार रहे हैं आपने, अब इससे ज़्यादा सहने की हमें ताकत नहीं है, प्लीज़ सीज़ फायर। उन्होंने चिल्लाया और भारत ने कहा चलो इस बार माफ़ किया। ऑपरेशन सिंदूर के इसी 1 साल को पूरे होने के बाद रिसेंटली पाकिस्तान डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और मजाक ज्यादा लग रही थी। वी डिड इट अक्टूबर, और फिर ये दौड़ते हुए गए कि हम बातचीत करें, और वहाँ भी हमने बड़ा असूली मौका इख्तियार किया। अच्छा, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अफसर पाकिस्तान के डर को दिखा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और कैसे भारत ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भारत की तैयारियों ने असली जवाब दे डाला है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना वेलकम। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पाकिस्तान के डीजी ISPR बैठे हुए थे। अब बैठे तो हुए थे, थोड़े से ऐंठे भी हुए थे। क्यों? क्योंकि अपने फेलियर को 1 साल पूरा कर रहे थे वो लोग। अब अपनी फटी जुराबें कैसे बचाएं? तो सबसे पहले उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले एयरफोर्स के बंदे को अपनी बात रखने के लिए आगे किया। उसके बाद एक दूसरे पंटर ने अपनी बात रखी, लेकिन असली खेल और तमाशा इनके डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दिखाया। पहले ये दुनिया को मजा दिलाने की बात कर रहे थे, याद ही होगा आपको। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अभी कौन सा मजा था, वो मजा देने और लेने वाले जाने। लेकिन इसके बाद ये इन्होंने क्या कहा, ये देखिए, वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का है? और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है। पहले मैं बात कर चुका हूं, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान क्या बनना है, पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद ये बोलकर भी हम मजाक उड़ाया कि ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट मैनली इनफ, यानी वो मर्दों वाली बात नहीं थी। सुनिए, पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। अब ये भाई साहब ये नहीं बताएंगे कि इनके अब्बा हुजूर के भी अब्बा हुजूर की तशरीफ की गहराई 65 में नापी थी हमारी सेना ने। आज हम कहते तू क्या है बे? और 71 में इन्हीं के लोगों की पतलून उतरवाई थी हमने, और वहां हमने नाप लिया था कि मर्दानगी का साइज क्या है। नहीं भूल गए? नहीं। भारतीय सेना द्वारा धूल चटाए जाने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखी बगाड़ते हुए भारत को चेतावनी इन्होंने दी कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। 1 मिनट यार, मतलब 1 मिनट, आपका गिड़गिड़ाना तो ठीक है, लेकिन तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अब वैसे तो हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन ऐसे जाहिलों से बात करने का क्या प्रोफेशनल तरीका निकालें बताइए। पर हमारी आर्मी के पास वो तरीका था। पाकिस्तानी सेना के आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर लिया, जिसे भारतीय सेना ने एक बड़े मजाक की तरह लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि हम इस प्रोसेस को बड़े मनोरंजन और अम्यूजमेंट से देख रहे हैं। जब कोई सेना युद्ध हारने के बाद अपने जनरल्स को प्रमोट करती है तो वो केवल अपनी नाकामियों को छुपाने की ही कोशिश करती है। Out Field Marshal Munir promoting himself. Well, what can I say? You know, that is for them to answer. We've looked at that process with some kind of amusement. वेल, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मुलाकात हम दोनों की दिल्ली एयरपोर्ट पे हुई थी। ये फोटो देख लीजिए आप, सेम फ्लाइट हमने पकड़ी थी कोयम्बटूर के लिए। वेल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने LOC के पार मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड, आतंकी कैंप और आतंक से जुड़े ढांचों की पहचान कर ली है। We've identified terror launch pads, terror camps, terror infrastructure across the line of control. And we are fairly well aware, our intelligence agencies usually have very good information about these details. उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार कुछ ऐसे क्लस्टर मौजूद हैं जिन्हें भारत आतंकवाद से जोड़कर देखता है। There are certain clusters across Pakistan occupied Jammu and Kashmir, and today even across the international boundary, that we associate with terrorists. अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले ही क्लियरली बोला, और एयर मार्शल भारती ने भी इसे दोहराया था, कि LOC के पार कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं है। No sanctuary across the line of control is safe. We will hit everything. He spoke about depths. We will go after everything. उन्होंने कहा कि भारत हर उस जगह पर कार्रवाई करेगा जहां से आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सेना गहराई तक जाकर कार्रवाई करने की क्षमता रखती है, और ये बात अब न्यू नॉर्मल का हिस्सा बन चुकी है, जिसका मेंशन प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी किया था। We will go after everything. And I think that's been made clear in the new normal that the Prime Minister stated last year. But the conditions, the timing and the method will be ours. लेकिन बड़ी बात पता है क्या,
ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है यानी वो एंड नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। यानी जो पाकिस्तानी जनरल कह रहा था ना, उनको याद दिला दें कि उनकी मर्दानगी की गहराई अभी फिर से नापी जाएगी। वेट एंड वॉच। Operation Sindoor was not an end. It was just the beginning. पर दोस्तों भारत अब केवल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बल्कि मैदान भी तय करेगा यानी शेप द बैटल स्पेस करेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी रणनीति बदल दी है। हर पैदल सेना यानी इन्फेंट्री के जवान को अब ड्रोन ऑपरेटर बनाया जा रहा है। निश ओवरमैच यानी नौसेना और वायुसेना ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे INS विक्रांत और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ अपनी तैयारी कर ली है, ऐसी कि अगली बार पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारतीय अधिकारियों ने साफ बोला है कि अगर फिर से चुनौती दी गई तो भारत का जवाब सस्टेन्ड ओवरमैच वाला होगा। इसका सीधा मतलब है कि इतना पेलेंगे कि बच्चे खेलेंगे, समझे? अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सिर्फ काइनेटिक तरीके नहीं अपनाए, वहां पर पानी की कमी और वहां पर बढ़ती हुई महंगाई खुद पाकिस्तान की हालत बयां कर रही है, बर्बादी के कगार पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने के लिए जंग की ओर बढ़ सकता है। सिंधु जल समझौते और घटते पानी के अपने लेवल के कारण पाकिस्तान में भारी एग्रीकल्चरल क्राइसिस है। हाइपर इन्फ्लेशन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान के अंदर विद्रोह या भुखमरी बढ़ी है, वहां की सेना ने जनता का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर और भारत के साथ तनाव पैदा किया है। लेकिन आज का भारत जानता है कि पाकिस्तान केवल अपनी गरीबी और वाटर क्राइसिस को छिपाने के लिए कश्मीर के नाम पर जंग का ढोंग कर रहा है। लड़ने की औकात नहीं है इनके पास, ये तो तय है। कायदे से पाकिस्तान आज एक ऐसे ग्लास हाउस में बैठा है जहां से वो पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारतीय सेना की एक मुस्कुराहट और सटीक स्ट्राइक ने उनकी पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी है। पर दोस्तों, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की सेना अपनी हार पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं पाकिस्तान के प्रमुख पत्रकार और विश्लेषक मोहित पीरजादा ने अपनी सेना को आईना दिखाया। उन्होंने पब्लिकली ये सवाल उठाए हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे साल में अपनी सिक्योरिटी में सुधार क्या किया है, बताइए। पीरजादा ने बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे केवल जनता को गुमराह करने के लिए, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह बेनकाब हो गई थी, यानी फुल्ली एक्सपोज्ड। जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है, और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। मोहित पीरजादा का एनालिसिस पाकिस्तान की उस कड़वी हकीकत को उजागर करता है जिसे वहां की सेना अक्सर देशभक्ति के पर्दे के पीछे छिपा देती है। पीरजादा का लॉजिक ये है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन में जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के बाद जहां भारत ने साफ रूप से अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखाई है, पीरजादा ने बताया कि पुराने ढर्रे की बयानबाजी अब काम नहीं आने वाली पाकिस्तानियों। उनका मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपने भीतर के एस्टैब्लिशमेंट की जवाबदेही तय नहीं करता, तब तक बाहरी मोर्चे पर केवल नारों से जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। दूसरे लेवल पर पीरजादा की बातें इसलिए भी गहरी और इंपॉर्टेंट और सही लगती हैं क्योंकि वे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हॉलोनेस को मिलिट्री माइट से जोड़कर देखते हैं। वे साफ रूप से कहते हैं कि जिस देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल कर्जे और खैरात पर टिकी हो, वो एक लंबी और एडवांस जंग नहीं लड़ सकता। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे भूखे पेट वाली आवाम के लिए केवल एक अफीम की तरह हैं, जो कुछ टाइम के लिए ध्यान तो भटका सकते हैं लेकिन देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते। उनके हिसाब से सैन्य बजट और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से कि आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है, और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी। हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। एंड दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लोबल आइसोलेशन का है। पीरजादा ने यह बात सही पहचानी है कि दुनिया अब पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती। भारत की बढ़ती ग्लोबल साख और एडवांस्ड वॉर टेक्निक के सामने पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रैटेजीज जैसे कि प्रॉक्सी वॉर या परमाणु धमकी अब प्रभावी नहीं है। पीरजादा का रियलिटी चेक पाकिस्तान को यह चेतावनी देता है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीति नहीं बदली तो वो केवल एक फेल्ड स्टेट, जो कि वो है ही, बना रहेगा। अब पीरजादा खुद एक पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान वाले उनकी बात एक्सेप्ट करें या ना करें, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक ऐसा देश जो इतना पिटने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसको 1 साल पूरे हो गए, ये कह रहा है कि भैया हम पिटे नहीं, हम पीटे हैं, तो ऐसे देश को अगर आप कुछ कहना चाहते हो या आपके मन में इन लोगों को देखकर कोई विचार या कोई थॉट या कोई शब्द आता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसी पर एक लेटेस्ट पॉडकास्ट हमने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर के साथ किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका ट्रेलर ये रहा, जरूर देखना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। हाँ भाई, ट्रेलर चलाना। 20% ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स 2 दिन के अंदर हमने तबाह कर, एंड ही वॉज इन टीयर्स बिकॉज उनको पता था कि अगर ये लड़ाई चलती गई तो हमको ये पूरा तबाह कर देगा। और पानी सिर्फ आंखों से नहीं आ रहा था, वो तो दिख रहा है कि आंख से आ रहा है। देखिए, आज तक ऑफ सिंदूर ऑफिशियली क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
The Prime Minister of the country had called National Security Advisor, the service chief, and given a direction कि इसका सबक सिखाया जाएगा. There is no physical war going on, but Op Sindoor is still very much alive even today. मूर्खा एयरफील्ड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है. उस एयरफील्ड में उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का बंकर भी है. तो क्या हमने डिस्ट्रॉय किया वो? चाइना को बहुत इंटरेस्ट था इस लड़ाई के अंदर बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो शोकेस हो रहे थे. सर दिल्ली पर भी एक अटैक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान ने. अगर उनकी एक मिसाइल दिल्ली पहुंचती तो हमारी 50 मिसाइलें इस्लामाबाद जरूर जाती उसके तरफ. उनको भी पता है कि अगर वो कुछ करेंगे ना तो पाकिस्तान का तिनका भी नहीं बचेगा.